छेड़ा उठ जरा ते फिर यूं ही जलवा दिखा अपना बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नूं। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट 5 को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आप सभी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर आइए इस वीडियो को देखिए, आपको और भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सभी को इस वीडियो को पहले देखना है, फिर इस वीडियो को देखना है, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें तभी समझ में आएंगी। वैसे भी हम सभी अपने वीडियो को स्टार्ट करने चल रहे हैं, पार्ट 5 को स्टार्ट करने चल रहे हैं, पार्ट 5 का आरंभ करने चल रहे हैं। तो पार्ट 5 में आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 28 राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित 9 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने और कब बने? ठीक है दोस्तों, कैसे बने और कब बने? तो हमारा टॉपिक क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। पहले स्टार्टिंग करना होगा हम सभी को। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम चीजें क्या समझेंगे? पहले तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, दादर और नगर हवेली कैसे बना? देखिए दोस्तों, दादर और नगर हवेली जो है वो 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आप सभी को इसको लिख के समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, दादर नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, दादर योम नगर हवेली। दिख रहा है आप सभी को कैसे बना? ठीक है दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन किया पड़ा, करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, बना दिया गया, बना दिया गया, बना दिया गया, दिया गया। और इसकी डेट क्या होगी? 1961। 1961, इसमें कोई भी और चीजें नहीं बताई गई हैं। आप सभी से अगर कोई पूछता है दादर नगर हवेली और नहीं, दादर योम नगर हवेली कैसे बना और क्या बना, कैसे बना, कब बना? ठीक है दोस्तों, दादर और नगर हवेली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, 10वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया उसे। और कब बनाया गया? 1961 में। आपको एक सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दादर और नगर हवेली जो है, दादर एक हो गया, नगर हवेली दो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दो हैं। और ये दोनों कैसे बने? 1961 में जो है 10वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, दादर नगर हवेली जो है, दादर और नगर हवेली ये दो हैं। ये पहला हो गया दादर, ठीक है, ये हो गया हमारा नगर हवेली दूसरा। ये दोनों कैसे बने? 10वां संविधान संशोधन करना पड़ा हमारे भारतीय संविधान में। कब किया गया? 1961 में किया गया। और क्या बन गए ये लोग? ये दोनों क्या बन गए? भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गए। समझ में आ गया? आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप सभी को और भी चीजें समझाना है मुझे। गोवा, दमन एंड दीव, गोवा, दमन एंड दीव, हमने इसको इसको समझ लिया। अब गोवा और दमन दीव के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हमें पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, गोवा, दमन, ओके, गोवा और दमन दीव। ओके, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। गोवा, दमन एंड दीव, इसको 12वां संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप सभी को नोट्स में अच्छे तरीके से लिखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करके लिखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लिखवाने का नहीं, ठीक है। आपको लिखना अपने मन के अनुसार है, आप अपने मन के अनुसार लिखोगे ना तो चीजें आपको अच्छे तरीके से देखने के बाद समझ में आ जाएंगी। अगर हमारे हिसाब से लिखोगे तो क्या बोलते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको सोचना पड़ेगा क्या पढ़ाए थे, कि डाउट में रहोगे ना। तो इसीलिए आप खुद अपना नोट बनाओ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। क्या गोवा, दमन और दीव ये तीनों कब कैसे बने? 12वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए भारत के। शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बना दिया गया भाई? डेट सेम ही रहेगा, 1961 1961। और इसे कैसे बनाया गया आप सभी को पता है? इन तीनों को जो है यहाँ पे कुछ भी समझ लो, इनको जो है 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा, ठीक है दोस्तों, पुलिस कार्यवाही द्वारा इन्हें जो है भारत में पहले शामिल किया गया। हमारे भारत के जो पुलिस लोग थे यहाँ पे इन तीनों जगह पे गए, ठीक, यहाँ पे गए, इन तीनों जगह पे पहले गोवा गए, फिर दमन गए, फिर यहाँ दीव पे गए, ठीक है दोस्तों। इन तीनों जगहों पे जाके पुलिस लोगों ने इन पे डंडे लगाए, कुछ भी लगाए, बट पुलिस कार्यवाही की गई, कोई भी कानूनी कार्यवाही की गई पुलिस के द्वारा। फिर वो लोग जो है भारत में शामिल हुए, ठीक है दोस्तों। तो 12वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश इन तीनों को बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1961 में। आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, ये दोनों को एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। नहीं दोस्तों अभी नहीं समझाऊंगा, बाकी और भी बच रहे हैं, कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। अभी हमारे 3 और बच रहे हैं, तीनों को समझ लेते हैं, 3 4 और बच रहे हैं, उसके बाद हम एक बार अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छे तरीके से बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा हो गया पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है 1962 में बनाया गया है, ठीक है। तो पुडुचेरी, एक मिनट मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी। पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी को 14वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। शासित, ओके, बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1962 में, ठीक है दोस्तों। आप सभी को डेट याद रखना है, डेट याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों आप सभी को समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, बाकी मैं अभी जो 2 3 और बच रहे हैं उनको अच्छे तरीके से फिर इरेज करने के बाद समझा दूंगा, ओके ठीक है। तो पहला हमने क्या समझाया? पहला दादर और नगर हवेली, ठीक है। दादर और नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब बनाए गए? 1961 में, क्लियर। और दूसरा क्या है? गोवा, दमन और दीव, ये 3 हो गए, तीनों को जो है 12वां संविधान संशोधन करना पड़ा, उसके द्वारा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1961 में। और कैसे बना दिया गया? पुलिस कार्यवाही द्वारा, इन पे पुलिस कार्यवाही करवा दी गई। फिर उसके बाद 1961 में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 12वां संशोधन करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान में 12वां संशोधन करना पड़ा, उसके अनुसार जो है ये लोग केंद्र शासित प्रदेश बन गए 1961 में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट हमने पुडुचेरी को लेके लिखा है, पुडुचेरी को जो है 14वां संविधान संशोधन करना पड़ा, उसके द्वारा जो है इनको भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1962 में। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है आप सभी को, इसी प्रकार से आप सभी को सारी चीजें समझाऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उम्र पे नहीं जाना है हमारी, आपको बस ज्ञान देखना है, ज्ञान किस प्रकार से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। बाकी उसके बाद आप सभी कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कुछ करना है तो आपके लिए आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष का मतलब आप सभी को पता भी नहीं होगा ऐसे। संघर्ष वही लोग कर पाते हैं जिनको गरीबी अच्छे तरीके से दिखती है, और बाकी लोग तो मजे में पढ़ाई करते हैं। मजे में नहीं करना है दोस्तों, कुछ करना है, किसी भी फील्ड में आप रहो, उस फील्ड में इतना अच्छा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि वहाँ के लोग जो है आपका गुणगान करें। गुणगान का मतलब आपकी व्याख्याएं करें, तारीफ करें, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तो हमारा जो है चौथा हिमाचल प्रदेश, प्रदेश
को जो है 1956 में, ठीक है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ओह सॉरी, केंद्र शासित, समझ में आ गया? अब बोलोगे कब, तो 1956 में, ठीक है, ये हाईलाइट करना है आपको। हिमाचल प्रदेश को 1956 में जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा बच रहा है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको जो है 1972 में बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों। क्या बच रहा है हमारा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। उन्नीस सौ बहत्तर में इन्हें भी भारत का शासित प्रदेश बना दिया गया, बना दिया गया, ओके। आप सभी को क्लियर हुआ? एक बार मैं सारी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, विवरण करना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले 1961 में कौन कौन से बने, 1961 में जो है दादर नगर हवेली, ओके, दादर और नगर हवेली बने 1961 में। कौन सा संशोधन करना पड़ा, 12वां संशोधन, ठीक है दोस्तों। दादर नगर हवेली यहीं पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दादर और हवेली, ठीक है, ऐसे पॉइंट में लिखूंगा। 10वां संविधान संशोधन कब, 10वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, कब बना दिया गया, 1961 में, ठीक है दोस्तों। 1961 में जो है दादर और नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1961 में। और दूसरा हमने क्या समझाया था, गोवा और दमन एंड दीव, ठीक है, गोवा और दमन एवं दीव, इनको जो है 12वां संशोधन करना पड़ा। 12वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब बना दिया गया, 1961 में। क्या करना पड़ा था, पुलिस कार्यवाही करवानी पड़ी गई थी, तब इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो हमको पानी पीना पड़ जाएगा थोड़ा, लग रहा है। तो हमारा जो था पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी, पुडुचेरी को, पुडुचेरी को जो है 1962 में ना दोस्तों, 1962 में इसे कौन सा संशोधन करना पड़ा था, लाइन वाइज ही लिख देता हूँ, मेरा मार्कर थोड़ा डैमेज हो गया दोस्तों, तो दूसरे मार्कर का यूज कर लेता हूँ। 14वां संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1962 में। ये तीनों मैंने पीछे बताया था, अब ये दो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। भारत को, अरे क्या बोलते हैं, भारत, हिमाचल प्रदेश को 1956 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में इन्हें भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, एक मिनट में गिन के बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सारे के सारे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। और बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में दादर नगर हवेली को एक ही कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये अभी जो बटे हुए हैं, ये प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान समय में इन्हें एक ही कर दिया गया। इसी वजह से हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया, कब बना, कैसे बना, इनका पुनर्गठन कैसे हुआ। तो अब आते हैं राज्य पुनर्गठन के बारे में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को ये हिमाचल प्रदेश दिख ही रहा होगा ना, तो इनको जो है राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और हमारा मेघालय हो गया, इन सभी को कन्वर्ट किया गया। इसीलिए मैं आप सभी को पहले ये समझा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को राज्य पुनर्गठन जब समझाऊंगा, तो आप पहले ये पढ़ चुके रहोगे कि ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, अब ये राज्य बन गए हैं। इसीलिए इसको मैंने पहले समझाया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब आते हैं राज्य पुनर्गठन पे, ठीक है दोस्तों।
तो राज्य पुनर्गठन पे आने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग एक बना था, उसके अध्यक्ष जो थे वो फैजल अली थे। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा उन सारी चीजों के बारे में, फिर आपको राज्य पुनर्गठन के बारे में बताऊंगा। ओके आपको धीरे धीरे पढ़ना है, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा के पढ़ूंगा। बाकी मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन डालते हैं, राज्यों पुनर्गठन दिख रहा है दोस्तों? ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? एक सेकंड दोस्तों, मेरा मार्कर मार्कर ये ना तो दोस्तों हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1953 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इसके अध्यक्ष दो थे, तो फैजल अली थे, इसके दो और अन्य सदस्य थे। उनका नाम, एक का नाम था KM पन्निक्कर और दूसरा के नाम था HEN कुंजरू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। 1955 में उनकी रिपोर्ट आई तो भाषा के आधार पर मंजूरी हो गई कि बनना चाहिए। उसके बाद जो है 14 केंद्र शासित 14 राज्य बने। कितने? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। प्रदेश बने, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद अब 14 ये पढ़ेंगे नहीं बाद, ये इसके पहले नहीं पढ़ेंगे 14 कैसे बने, क्या बने, कैसे। तो ये 14 कैसे बने पता है? 1 नवंबर, आप सभी को बता दूं, नवंबर नवंबर ओके, नवंबर 1956, ये 1 नवंबर 1956 तक बन चुके थे। क्या? 1 नवंबर 1956 तक ये सारे राज्य बन चुके थे। 14 राज्य बन चुके थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 के पहले बन चुके थे। उसके बाद कितने बने उसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है, ना कि इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 15वां कैसे बना, 16वां कैसे बना, 17वां कैसे बना, 29 तक कैसे बना, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप सभी को सारे सीक्वेंस समझ में आ गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, भारत सरकार द्वारा बनाया गया। किस लिए बनाया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सके। ठीक है दोस्तों, राज्यों का गठन हो सके, इसलिए इसको बनाया गया था। तो उसके बाद जो है 1955 में जब रिपोर्ट आ गई तो कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा। उसकी कुछ कुछ सिफारिशें थे, इसे मैंने पीछे वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया था। उसके बाद जो है जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाना शुरू किया था तो कितने राज्य बने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और ये कब तक बन गए थे? 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है हमें अब ये सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है हमें पढ़ना है क्या? 15वां कैसे बना, 16वां कैसे बना, 17वां कैसे बना, 18वां कैसे बना, 19वां कैसे बना, 20वां कैसे बना, 29 तक सबको पढ़ेंगे कैसे बना, कब बना और किस बेसिस पे बना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब आप सभी को सारी सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वही बातें फिर मैं समझाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, वही बातें फिर समझाऊंगा ना। आपको तो एक बार समझा दिया है तो वही चीज़ें फिर समझाऊंगा तो नहीं सही पड़ेगा ना। ओके, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, फिर अभी 1 मिनट में इंक डाल देता हूँ दोस्तों, ताकि मुझे रुकना ना पड़े जब पढ़ाना शुरू करूँ। क्या करूँ, मजबूरी है ना, संघर्ष करना मुझे आता है और कुछ करना ही नहीं आता। ओके, 15वां राज्य की बात हो रही है दोस्तों, ये हो गया हमारा 15वां। ठीक, 15वां राज्य हमारा गुजरात बना था। पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, भारतीय संघ का ये पहला डालते हैं। ठीक, भारतीय संघ का 15वां राज्य कौन बना, इसको ब्लू से करेंगे। ठीक है, अब दूसरा डालते हैं, भारतीय संघ का मतलब केंद्र होता है। ठीक है, 16वां राज्य कौन सा बना, कब बना, अभी बता रहे हैं, इसको ब्लू से बताएंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ? अब जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा रहा हूँ, एरो लगा लगा के।
तीसरा, उम्मीद करता हूँ ये ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। 17वां राज्य, ठीक है। और ऐसे ही आप अपने बुक में लिखना, ठीक है। नोट्स जब बनाना तब नोट्स में भी ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका है याद करने का और समझने का। 18वां राज्य, ओके। भारतीय संघ का 18वां राज्य, ओके हो गया। अब मैं ब्लू ले लेता हूँ, इससे आप सभी को समझा दूंगा। तो पहले मैं एक डेट लिखूंगा यहाँ पे 1960, ओके। अब कौन सा राज्य बना था अभी मैं बताऊंगा, इसके पीछे का सारा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। गुजरात, ये गुजरात हो गया। अब 1963 नागालैंड, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों आप सभी को। अब आपसे कोई पूछता है कि भारतीय संघ का 15वां क्षेत्र गुजरात कब बनाया गया, 1960, ओके। ये बताना है, अभी इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले समझा दूं। भारतीय संघ का 16वां राज्य कौन सा बनाया गया, 1963 में नागालैंड को बनाया गया। इसमें कोई भी काम नहीं हुआ था, ये सही है। भारतीय संघ का 17वां राज्य 1966 में हरियाणा बनाया गया। कैसे बनाया गया अभी बता रहा हूँ। भारतीय संघ का 18वां राज्य कैसे बनाया गया, मतलब कौन बनाया गया और कैसे बनाया गया, 1971 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को अभी हमने बताया था ये केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1971 में कन्वर्ट कर दिया गया, ये राज्य बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात कैसे बना इसके बारे में आप सभी को जानना है, ठीक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र नाम आप सुने होंगे, ठीक है। आप जो है महाराष्ट्र का नाम सुने होंगे। महाराष्ट्र में दो भाषीय लोग रहते थे, यानी कि दो भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। एक गुजराती बोलने वाले थे और एक हाँ मराठी। एक मराठी बोलने वाले थे, एक गुजराती बोलने वाले थे। तो जो मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र में रख दिया गया और जो गुजराती बोलते थे उन्हें गुजरात में रख दिया गया। इसी प्रकार से इनका बंटवारा हो गया, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात को बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि गुजराती लोग गुजरात में रहेंगे, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में रहेंगे। इसीलिए 1960 में गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को बना दिया गया 1960 में, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से, महाराष्ट्र में दो तरीके के भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कुछ लोग मराठी बोलते थे, कुछ लोग गुजराती बोलते थे। मराठी जो बोलते थे वो महाराष्ट्र में रह गए और जो गुजराती बोलते थे उन्हें अलग करके एक राज्य बना दिया, गुजरात में भेज दिया गया। महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना। और कब बना, 1960 में बना। रीजन हमने बता दिया, भाषा का था, ठीक, इसीलिए बना। और ये भारतीय संघ का 16वां राज्य नागालैंड, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसे डायरेक्टली ऐसे बना दिया गया 1963 में। नागालैंड को भारतीय संघ का क्षेत्र बना दिया गया, भारतीय संघ का राज्य बना दिया गया, 16वां राज्य, ठीक है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, ऐसा ही आपको एज याद रखना है। तो भारतीय संघ का 17वां राज्य हरियाणा। अब हरियाणा से, हाँ, हरियाणा 1966 में हरियाणा को बना दिया गया। हरियाणा से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पंजाब से ही निकाल के बनाया गया होगा, ठीक है। क्योंकि 14 केंद्र जो 14 राज्य हमने पढ़ा उसमें महाराष्ट्र भी आते हैं और पंजाब भी आता है, असम आता है, पता नहीं क्या क्या आते हैं, तो हमने उतना याद नहीं रखा है। तो वो 14 राज्य जो है वो पहले बन चुके हैं। उसी में से जो है अलग करके, तोड़-फोड़ करके नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। उसी प्रकार से पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपको हमने बताया। उसी प्रकार से पंजाब में भी पंजाबी बोलने वाले लोग थे और कुछ हिंदी बोलते थे, ठीक है। तो जो हिंदी बोलते थे उन्हें हरियाणा भेज दिया गया 1966 में।
पंजाब से अलग होकर हरियाणा नाम का एक राज्य बना। उसमें जो लोग रहते हैं वो हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। पहले एक ऐसा समझो, पंजाब में 2 तरीके के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी बँटवारा नहीं हुआ है। जब 2 तरीके के लोग रह रहे हैं, उसमें माँगें उठ रही हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले जो थे, वो पंजाब में थे और पंजाबी भी पंजाब में थे, ठीक है, पंजाबी बोलने वाले। तो पंजाब से अलग होकर हिंदी वाले जो बोल रहे थे, उनका एक अलग राज्य बनाया गया। कहाँ से बनाया गया? पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, हरियाणा। वो लोग हिंदी बोलते थे, वो हरियाणा चले गए। कब चले गए? 1966 में, ठीक है दोस्तों। यहीं पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना है। कब बना है? 1966 में। क्यों बना है? क्योंकि हिंदी बोलते थे, इसीलिए इनको हरियाणा भेज दिया गया। पंजाबी बोलने वाले पंजाब रहते थे, ठीक है। तो भारतीय संघ का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया। और 1971 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया, राज्य का पूर्ण राज्य से बना दिया गया भारत का। तो ये चारों चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। 18 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट इरेज कर लेते हैं। आप सभी को समझ में आ गया ना? गुजरात कैसे बना है? महाराष्ट्र से अलग होकर। कब बना है? 1960 में। भारतीय संघ का 16वां राज्य कैसे बना है? नागालैंड, 1963 में। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। भारतीय संघ का 17वां राज्य कैसे बना है? 1966 में, हरियाणा। पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना है। कब बना है? 1966 में, ठीक है। भारतीय राज्य का 18वां राज्य, भारतीय संघ का 18वां राज्य 1971 में। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। 1971 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य बना दिया गया। अब आपसे भी कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ता हूँ। ओ 18 तक पढ़ लिया था ना दोस्तों। 19वां, 20वां, 21वां एंड 22वां। 22वां आप सभी को बहुत फेमस है, सिक्किम, आप सभी को पता ही होगा और इसके पीछे का रीजन भी पता होगा। लेकिन मैं आप सभी को अच्छे तरीके से आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो क्लियर होना ही होना है। 19वां राज्य, ओह एक मिनट, मणिपुर बना, ठीक है दोस्तों। मिनी नहीं, मणि। कब बना? 1971 में। 1971 में मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। 1971 में यह भी बना है, कौन सा? त्रिपुरा। आप सभी को दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ बिल्कुल, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन्हें राज्य बना दिया गया। तिरु, अरे यार, कैसे होते हैं? त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। थोड़ी भी गलतियां हो जाएंगी हमारे स्पेलिंग में, तो उसका बुरा मत मानना, हर किसी से होता है। बट अगर गलतियों से हम भागना शुरू कर दें, तो हम आगे कहाँ बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो गलतियाँ आप देखना और उसे स्वीकार करना कि हाँ गलती हुई है, इसे सुधारने की कोशिश करेंगे हमारे सर जी, हमारे भैया। तो 1971 हो गया, और इसके बाद हमारा 1971 में मेघालय, हाँ मेघालय। अब सिक्किम, सिक्किम कब बना भाई दोस्तों? 1975 में ना, आप सभी को याद होना चाहिए इसको, ये तो फेमस है यार। 1975 सिक्किम ना, इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ओके हिंदी में लिख देता हूँ। ओके, तो भारतीय संघ का 19वां राज्य कौन बना? मणिपुर। मणिपुर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश से कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, अब राज्य बन गया। कब राज्य बन गया? 1971 में मणिपुर को राज्य बना दिया गया। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था। एक बार फिर से, भारतीय संघ का 9वां राज्य कौन सा है? मणिपुर है। मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसे 1971 में राज्य बना दिया गया, ठीक है। भारतीय संघ का 20वां राज्य 1971 में त्रिपुरा को बना दिया। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में इसे राज्य बना दिया गया, ठीक है, भारत का।
भारतीय संघ का 21वां राज्य 1971 में। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये मेघालय जो आप सभी को दिख रहा है ना, भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। इसे 1971 में राज्य का दर्जा दे दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो भारतीय संघ का 22वां राज्य 1975 में सिक्किम को बना दिया गया। अब इसके पीछे का मैं बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा। ये देखो, ये कॉलम दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पहले 1974 का डेट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 35वां संविधान संशोधन हुआ। अभी 35वां ही लिखा हूँ, संविधान संशोधन नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और इसको एक संबंध राज्य का दर्जा दिया गया। संबंध राज्य का दर्जा दिया गया, ऐसे लिख दे रहा हूँ, संबंध राज्य, भारत का संबंध राज्य बनाया गया। और इसी में जो है दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2 का। क्यों जोड़ा गया था अभी बता रहा हूँ। और अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, सूची 10। आप सभी को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अरे यार, मैं घिच पिच लिखता हूँ क्यों। अनुच्छेद दिख रहा है, अनुच्छेद 2 का और अनुसूची, मार्कर ही खराब है, मुझे लेना पड़ेगा, अनुसूची 10। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा, अनुसूची 10 तो दल बदल कानून के बारे में बात करती है। बट भाई, एक बात कब की हो रही है, 1974 की बात हो रही है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों। तो अभी हम तो 2015 में चल रहे हैं, नहीं 2024 में चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो इसकी बात अलग है ना, 2024 की बात। लेकिन ये 1974 की बात अलग है, इसमें हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके आधार पर संबंध राज्य बनाया गया सिक्किम को। ठीक है, और उसमें दो चीजें जोड़ी गई, अनुच्छेद 2 का को जोड़ा गया और अनुसूची 10 को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जो है सिक्किम के बारे में बातें बताती थी, चर्चाएं बताती थी ये दोनों। और इसको जो है एक संशोधन और किया गया, 36वां संशोधन। इसे मैं नीचे का मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनका कोई काम नहीं है, इनको खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया ये बता दे रहा हूँ, चल जा भाई। इनका कोई काम नहीं था, इन्हें खत्म कर दिया गया। काम कब तक था, 74 तक काम था। लेकिन 1975 में एक संशोधन और हुआ दोस्तों, 1975 में 36वां संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ। 36वें संविधान संशोधन में ये संबंध राज्य बता रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। मिलने का मतलब है पूर्ण राज्य बन गया अब हमारा सिक्किम भारत का। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया। और ये 1936वें संविधान, अरे यार, 36वें संविधान संशोधन द्वारा इनको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 2 को खत्म कर दिया गया और अनुच्छेद 10 को खत्म कर दिया गया। इनका अब कोई काम नहीं है, 2015 चल रहा हो, 2024 चल रहा हो, इनका कोई काम आज के टाइम पे नहीं है। इन्हें खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया, 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, जब भारत में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तब इन्हें खत्म कर दिया गया। एक बार आप सभी को सिक्किम का फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके आधार पर संबंध राज्य बना। ठीक है, सिक्किम। और उसके लिए अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया और अनुसूचित 10 को जोड़ी गई, जो कि इसके विस्तार बताते थे सिक्किम का। ठीक है, तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया, उसके आधार पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, पूर्ण राज्य बन गया भारत का। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये अनुच्छेद 2 का को खत्म कर दिया गया, अनुच्छेद 10 को खत्म कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो भी दल बदल कानून चल रहा है वही है। ठीक है, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। और सिक्किम में चौकियाल शासन चलता था। ठीक है दोस्तों, चौकियाल शासन एक राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र राज्य था सिक्किम, वहाँ पे चौकियाल का शासन चलता था। ये लोग परेशान हो गए थे, तो भारत से निवेदन करने लगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से भारत ने इन पे दया खाकर ये सारे काम किए हैं। ठीक है, इसके पीछे का थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट और होगा, वो मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूँ आप सभी को समझाना, इसीलिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें कहाँ पूछ रहे हैं यार। और चौकियाल शासन क्यों पूछेंगे,
क्या रीजन बैठता है नहीं पूछेंगे। आप सभी को बस इतना जाना, 35वें संविधान संशोधन द्वारा संबंध राज्य बनाया गया सिक्किम को, और एक अनुच्छेद क्रिएट किया गया और एक अनुसूची बनाई गई, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 का और अनुसूची 10 को बनाया गया, जो कि विस्तार बताता था सिक्किम के बारे में। और 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा जब सिक्किम को भारत का पूर्ण दर्जा मिल गया, भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तो इन दोनों को भी खत्म कर दिया गया। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझाऊंगा। तो हमारा 22वां राज्य हो गया। अब कितने बच रहे हैं? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ज्यादा कुछ नहीं है। और अब धीरे पढ़ा जाता, अब तेज पढ़ाऊंगा ताकि आप सभी को एक बार समझाने का मन कर रहा था, बट नहीं समझाऊंगा। नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा? बिकॉज मैं इतना बोलते बोलते थक जाता हूँ यार। आप सभी क्यों नहीं समझ पाते हो? अब मैं क्या समझूं, मैं कैसे जानूं? ओ, ये तो गलती हो गई, नहीं मिटाना था इसे, फिर वही लिखना पड़ेगा मुझे। एक मिनट में स्याही भर लेता हूँ। ओके, आप सभी कहोगे सर जी पढ़ा रहे हैं, स्याही भर रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, ये देखिए ब्लैक हो गई, अब ब्लू का कर लेते हैं। इसमें तो हमको लग रहा है पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा अब। और हाँ दोस्तों, बताएं आप सभी को, ये सब पढ़ाने के बाद हमारा 5 पार्ट हो गया ना। पांचों पार्टों को 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। कैसे? आप कहोगे कैसे कंप्लीट करेंगे? हम एक ऐसी क्लास मतलब ऐसी वीडियो बनाएंगे 1 घंटे की, जिसमें कि सब कुछ मैं अच्छे तरीके से समझा दूं, वो भी 1 घंटे के अंदर। कितना सही रहेगा? 1 घंटे के अंदर सारा रिवीजन करवा दूंगा। तो आपको उस क्लास को जरूर देखना है। जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे वैसे नहीं समझाऊंगा, बट इसी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि सॉरी दोस्तों, वैसे गलती हो गई। क्या गलती होगी अब पूछिए। यार आप सभी तो बहुत ही, मैं आप सभी को पढ़ाने के चक्कर में पता है काली वाली स्याही ब्लू में डाल दिया। अब तो ये गलती हो गया, अब चलेगा भी दो दो रंग का, ठीक है। अब रंग बदलेगा हमारा मार्कर भी। ओके, तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा फिर यार, सॉरी। जहां तक मैंने समझाया वो सारी चीजें समझ में आ गई। अभी लास्ट में एक बार रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। टेंशन कौन लेता है? जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं होता है। जिनको करना होता है वो हंसी खुशी से सारे काम कर लेते हैं दोस्तों। बीसवा, बीसवा नहीं, कहाँ तक पढ़ लिया था हम सभी ने दोस्तों? 22वां सिक्किम तक। 23वां, 24वां। उनतीसवां नहीं है यार, 24 कैसे लिखते हैं? 24, 25वां। 25वां भी याद होगा, गोवा। ये भी फेमस है। फेमस है इसलिए क्योंकि, जाने दो। भारतीय संघ का 26वां राज्य, जिसके बाद हमारा 27, 28, 29, 3 और बच रहे हैं। कंप्लीट कंप्लीट। और कुछ पॉइंट्स मैं लक्ष्मीकांत का मिस करूंगा, क्योंकि वो सब आप उतने छोटे मोटे काम कर सकते हो, मुझे भी मेहनत लगती है सारी चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो हम उस चीज़ को नहीं कंप्लीट किए। कंप्लीट करने का ज़्यादा कुछ था भी नहीं, बट नहीं किया। 1987, देखिए 2 कलर का चल रहा है कि नहीं भाई? मिजोरम, 1987। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल बोलते अरुणाचल बोलते, मुझे नहीं पता प्रदेश। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ तो होंगी मुझसे। 1987 में एक और बना, गोवा। ओके, 2000 में छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़, ओके। समझाना स्टार्ट करूं? ओके, समझा रहा हूँ। भारतीय संघ का 23वां राज्य, 23वां राज्य
मिजोरम को बनाया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कब बनाया? केंद्र शासित प्रदेश था, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, इसे जो है राज्य में कब बनाया गया? 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और 24वां राज्य, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य बना दिया गया। भारतीय संघ का 25वां राज्य गोवा, अभी हमने पढ़ा के निम्न, ये तीनों हमने अभी पढ़ा के, अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, तो आप सभी को भूलना नहीं चाहिए, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसे जो है 1987 में एक राज्य बना दिया गया। ठीक है, भारत का एक राज्य बना दिया गया। भारतीय संघ का 26वां राज्य 2000 में बनाया गया छत्तीसगढ़ को। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से सारी चीजों को, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ से बना है आप सभी को पता है दोस्तों? नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उतर जाता है, बाकी मुझे ओके। मध्य प्रदेश से बना है, मध्य प्रदेश थे। ओके दोस्तों, ओके ओके ओके। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से। भारतीय संघ का 23वां राज्य मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश था। 23वां राज्य जो है 1987 में बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश था, 1987 में एक राज्य बन गया भारत का। कब चौथा राज्य बना? 23वां राज्य बना। 24वां राज्य कौन बना? ये अरुणाचल प्रदेश जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया, राज्य बना दिया गया। 25वां राज्य जो है गोवा, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, 1987 में इसे भी राज्य बना दिया गया। इन तीनों को राज्य बना दिया, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें राज्य बना दिया गया। ये सेम डेट आप सभी को दिख रहे हैं। अब यही 23वां 24वां 25वां आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, 23वां 24वां 25वां डेट सेम ही है, और तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य बना दिए, यही डेट है। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा, ये लास्ट बच रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा। भारतीय संघ का 26वां राज्य 2000 में बना छत्तीसगढ़। कैसे बना? मतलब आप सभी को पता है, जैसे हमने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया और पंजाब का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से इसका भी है, लेकिन इसमें भाषा वाषा का कोई लेन देन नहीं था दोस्तों, इसमें झगड़े ही हो रहे थे। तो झगड़े में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से अलग होकर, कब अलग हुआ? 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर ये अपना एक अलग राज्य बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो कब बना लिया? 2000 में बना लिया। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में अपना एक अलग राज्य बना लिया। भारत सरकार से अनुरोध किया, कैसे किया ये मुझे नहीं पता है, और भाषा के क्षेत्र पे नाम में लड़ाई हुई, ये सारी चीजें हमारे लक्ष्मीकांत में नहीं बताई गई हैं। इतना बताया गया है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। कब बना है? 2000 में बना है। और चौथा राज्य बना है, 26वां राज्य बना है, इतना पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे वाला नहीं मिटाऊंगा और सारी चीजें मिटा दूंगा। 26वां 27वां 28वां 27वां 28वां 29वां आ जाएगा। सत्ताईसवां, दो हजार में कौन सा बना था? तीन बने थे, तो एक था, हाँ, उत्तराखंड और बिहार। उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, बिहार नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, झारखंड होगा, बिहार से अलग होके बना था। दो 2014 में, ये तो अभी लेटेस्ट है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, अब इसको समझाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, 2000 2000 2000। ठीक है, अब इसे के नीचे मैं लिख रहा हूं मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, और ये उत्तर प्रदेश आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है, और ये बिहार से झारखंड बना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे समझाता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, भारतीय संघ का 26वां राज्य 2000 में
मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, ठीक है दोस्तों। और ये 27वां राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, कब बना? 2000 में, ठीक है। और 28वां राज्य जो है बिहार से अलग होकर झारखंड बना, झारखंड बना कब बना? 2000 में। और इसके बीच में कोई भी वाद विवाद नहीं बताया गया है हमारे पहले चैप्टर में, यानी कि 5वें चैप्टर में हमारे कोई भी वाद विवाद नहीं बताया गया है इन तीनों के बीच में। यही बताया गया है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में बन गया, बिहार से झारखंड बन गया 2000 में, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया 2000 में। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया गया क्यों बने, कैसे बने, बट इतना बताया गया कि इनसे अलग होके, इनसे अलग होके, इनसे अलग होके ये सारे बने हैं। समझ में आ गया? एम लक्ष्मीकांत में यही बताया गया है मेरे दोस्तों, आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना आप जानते हैं, इतना आप शिक्षित हैं इस चीज के अबाउट में, तो आपको कोई नहीं हरा सकता यूपीएससी में। आप सभी का सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो हमारा लास्ट बच रहा है, लास्ट 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 हम सभी अपना चैप्टर खत्म करने वाले हैं। इसके बाद रिवाइज होगा, रिवाइज होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करवाऊंगा दोस्तों, प्रिपेयर होके अच्छे तरीके से, ओके। भारतीय संघ का 29वां लास्ट राज्य, ठीक है दोस्तों, 2014 में बना तेलंगाना। कहाँ से अलग होके? आंध्र प्रदेश, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, जिसकी तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है, ठीक है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश से अलग होके, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बने। अब क्या रीजन रहा होगा, आप करंट अफेयर देखिएगा 2014 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है 2014 में तेलंगाना बना, अलग होके, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना और 2014 में बना, ठीक है दोस्तों। सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर आप सभी को आप सभी बोलो तो एक बार और अच्छे तरीके से समझा दूं, ठीक है दोस्तों। कहो तो समझा दूं, कहो तो एक बार सारी चीजों को समझा दूं। तो दोस्तों देखिए, मैं ऐसे खड़ा होके बोल दूं, ठीक है, कब कैसे बना, क्या बना, ओके। आप सभी को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप सभी देख लेना। और ये सारी चीजें हमने समझा दी है। लास्ट वाला बता दो फिर से एक बार, 29वां राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, कब बना? 2014 में बना। आप सभी पैदा भी हुए रहे होंगे उस टाइम पे, करंट अफेयर आप सभी देखा होगा कि क्या हो रहा है हमारे भारत में, ठीक है। तो आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे, बट आपको इतना जानना है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना राज्य बना, और इन दोनों की राजधानी एक ही है। राजधानी के लिए सभी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। और हमने एक चीज नहीं बताया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी तो है, केंद्र शासित प्रदेश तो है, बट उसके साथ साथ वो एक नेशनल कैपिटल है, भारतीय राष्ट्र का राजधानी है, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में थोड़ी व्याख्याएं हमको करना जरूरी है, ठीक है, कर देते हैं। उसी के साथ हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सब कुछ नहीं, यानी कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1900 तो दोस्तों ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, क्योंकि ये हमारे भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली आप सभी से कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है? राजधानी नहीं बताना है, क्या बताना है? भारतीय राष्ट्र राजधानी है, ठीक है। और मतलब है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है भारत की राजधानी है हमारा, भारत राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी ये बताना है। तो इसको जो है 6 से 9 संविधान द्वारा, ठीक है। दिल्ली को 59वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में, ठीक है, 1991 में इसको क्या बना दिया गया? 1991 द्वारा भारतीय राष्ट्र राजधानी बना दिया गया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया, बना दिया गया। इसे कैपिटल में हम बोलते हैं NCI, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन? दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली बोलो, दिल्ली बोलो, इट्स नॉट मैटर व्हाट यू से, बस आपको बोलना है दिल्ली। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया,
दिल्ली दिल्ली दिल्ली, आपको ऐसे बोलना दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ओके। दिल्ली को जो है उनहत ये सॉरी दोस्तों 59 बोल दिया ना, सॉरी ये मेरे से गलती होगी, 69 है, ठीक है। दिल्ली 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में, ओ सॉरी 1991 में, ऐसे बोल देते हैं, दिल्ली 69वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्र राजधानी बना दी, भारत की राष्ट्रीय राजधानी बना दी गई दिल्ली को। कब बना दी गया? 1991 में। एक बार फिर से, दिल्ली को जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1991 में, ठीक है दोस्तों। और इसे अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, एनसीआई एनसीआई एनसीआई, ठीक है दोस्तों, एनसीआई एनसीआई। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा से लिखूंगा टाइटल, टाइटल मतलब क्या? चैप्टर लीचेड, रिवीजन अगले वीडियो में होगा, रिवीजन भाग 6 में होगा, 6 में। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा ना मैंने क्या समझाया? चैप्टर कंप्लीटेड, यानी कि हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। लेकिन मैं अपने पॉलिटी में पहला चैप्टर समझ के पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 1 से स्टार्टिंग हुई है, तो इसीलिए मैं चैप्टर 1 समझ के, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। और एम लक्ष्मीकांत से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 5 है, ठीक है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। रिवीजन कब होगा? पार्ट 6 में होगा, भाग 6 में होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया सारी चीजें? और हाँ, इसमें मैं एक दो पॉइंट छोड़ दिया हूँ। अब देखिए, जैसे ये पॉइंट था कि संसद जो है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, नामों में कर सकती है, सीमाओं में कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, क्षेत्रों में चेंजेस कर सकती है। तो नामों में चेंजेस हुआ है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त संयुक्त प्रांत था, ठीक है दोस्तों, संयुक्त प्रांत था, तो उसे उत्तर प्रदेश 1950 में कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज हमने छोड़ दिया है नामों को लेकर के, कि जो है क्या बोलते हैं, कोई नाम दिख रहा है, दिल्ली का पहले कोई और नाम रहा होगा दिल्ली, तो इसे अब नई दिल्ली कर दिया गया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रहा, उसका नाम कुछ और कर दिया गया, तेलंगाना का नाम कुछ और था, कुछ और कर दिया गया, महाराष्ट्र का नाम कुछ और था, कुछ और कर दिया गया। ये पॉइंट मैं छोड़ दिया हूँ नामों को लेकर के, नाम चेंजेस कब हुआ, कौन कौन से राज्य का नाम चेंज हुआ, ये सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम लक्ष्मीकांत में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जितनी भी हम लक्ष्मीकांत में चीजें हैं सारी की सारी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। आप सभी को टेंशन नहीं लेना, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, अपनी भाषा में समझाया है, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको एक बार और देखना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं एक पॉइंट जो है एक बार नहीं 2 बार समझाता हूँ, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार समझाता हूँ, एक पॉइंट में कई बार समझाता हूँ, तो आप सभी जो है कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके अंदर अगर धैर्यपन है, धैर्यपन का मतलब होता है पेशियंस, आपके अंदर अगर पेशियंस है किसी चीज को लेकर के कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, जब तक खत्म होगा होगा, नहीं खत्म होगा तो मैं ऐसे पढ़ते रहूंगा, ये होता पेशियंस। तो पेशियंस अगर आपके अंदर होगा तो मेरी वीडियो जो है समझ में आएगी, अगर आपके अंदर पेशियंस नहीं है तो आपको मेरी वीडियोस नहीं समझ में आएगी, ये गारंटी दे सकता हूँ आप सभी को। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, आप सभी को ऐसे डाउट में नहीं रहना है कि हम लक्ष्मीकांत का आधा अधूरा मैंने पढ़ाया है, पूरा का पूरा पढ़ाया है, एक एक पॉइंट को पढ़ाया है, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ के आपको पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बस जो छोड़ा है मैंने बता दिया, यही यही छोड़ा है, और बाकी सब कुछ छोड़ा है, अरे मतलब बाकी सब कुछ मैंने पढ़ाया है, सॉरी दोस्तों, कुछ चीज़ें छोड़ी है जो हमने बताया है आपको, ये मैंने छोड़ दिया, और सारी चीज़ें हमने मैम लक्ष्मीकांत की पढ़ा दी है। आपको मोटिवेशन नहीं करना चाहूँगा आज, आपको मैं मोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा काम करते रहो, आप हमेशा तपते रहो, जलते रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि वो बैठे नहीं है कभी तो आप भी बैठ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप बैठ रहे हो तो आपसे बड़ा
कमीना इंसान कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा निर्लज्ज इंसान कोई नहीं हो सकता। आपके मम्मी पापा दिन रात मेहनत करके खट रहे हैं, घाम दोपहरिया सब कुछ हो रहा है, उसमें खट रहे हैं, आप यहाँ पे चैन की नींद ले रहे हो, ये गलत बात है। आप एक निर्लज्ज इंसान हो जिसको कोई परवाह नहीं है। आपको कभी भी नहीं बैठना, हमेशा पढ़ाई करना, हमेशा पढ़ाई करना है, माँ बाप को देख के पढ़ाई करना है, ठीक है दोस्तों। उनके एक कहने पे सारी दुनिया पलट देंगे हम। क्या बात करते हो यार दोस्तों, माँ बाप के लिए जिंदगी न्यौछावर कर देंगे हम। उनके लिए एक भी सेकंड नहीं सोचेंगे कि हमारी माँ मुझे कह रही है गलत है या सही है, तुरंत कर दूंगा, गलत होगा भी तब भी मैं कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे 9 महीने अपने पेट में पाला है, और उन्होंने जितना दर्द सहा है ना पूरी जिंदगी में हमारे लिए, उतना कोई और नहीं सह सकता। तो उनके लिए हम मरने को भी तैयार हैं, और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, रिवीजन करवाएंगे, अच्छे तरीके से करवाएंगे, एक ही घंटे में करवाएंगे, सारी चीज़ों को समझाएंगे। ऐसे नहीं समझाएंगे कि ये हो गया, ये हो गया। पहला पॉइंट इसमें ये मैंने बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया था, एक्सप्लेनेशन। तीसरे पॉइंट में मैंने ये बताया था, एक्सप्लेनेशन। चौथे पॉइंट में मैंने ये बताया था, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अनुच्छेद 1 के बारे में क्या था, ये भारत राज्यों का संघ होगा, ये होगा। अनुच्छेद 2 में क्या था, परिवेश स्थापना, ओके। अनुच्छेद 3 में क्या था, वर्तमान में परिवर्तन कर सकती है संसद। चौथे में क्या था, कोई भी संशोधन अगर इन दोनों से संबंधित किया जा रहा है तो साधारण बहुमत से किया जाएगा, 368 के अनुसार नहीं किया जाएगा। बस ऐसे ही एकदम रिवाइज करवाते चलूंगा, 2 मिनट में हो गए ना तीनों चारों अनुच्छेद। इसी प्रकार से सारी चीज़ों को रिवाइज करवा दूंगा, आधे घंटे में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मैं 1 घंटे लूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल समझाना है, क्योंकि आप सभी पढ़े नहीं होंगे। तो नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो चलते हैं यार दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानना। हमेशा कहता हूँ, एक इंसान जो होता है, वो एक चीज़ अगर 10 बार कर रहा है, उसे वो चीज़ इतनी अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, और इतने अच्छे तरीके से वो समझ लेगा, कभी जीवन में वो भूल नहीं सकता। तो आपको अगर एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये जो है मार्कर है, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है कि ये मार्कर है, तो आपको तब तक नहीं छोड़ना है इसे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। 1 बार नहीं समझ में आएगा, 10 बार नहीं समझ में आएगा, 3 बार नहीं समझ में आएगा, 50 बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, 1000 बार नहीं समझ में आएगा, लेकिन आएगा तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो हार नहीं माननी है, सीधी-सी बात है। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको हार नहीं मानना है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही उसको तो बार-बार करना है, बार-बार करना है। किसी से आप अगर हार रहे हो तो उसे बार-बार हारो, किसी ना किसी दिन आप जीतोगे ज़रूर। हारना भी अच्छा होता है, लाइफ में फेल भी होना अच्छा होता है। आप हार जाओ, हार जाओ, हारने के बाद बैठना नहीं है, सोना नहीं है। उस हार के तपन में, तपन बोलते नहीं, आग में, उस आग में आपको इतना झोंक देना है कि आप एक दिन सोना भर के निकलो, हीरे बन के निकलो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा आपको करना है। तो कंप्लीट हो गया हमारा सब कुछ, हम लेक्चर आपको इतना क्यों देना चाहते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, आप सभी को जीवन में कभी नहीं हार मानना है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सभी के पास शेयर करो, लाइक मत करो, कमेंट मत करो, मुझे इंप्रेशन नहीं चाहिए आप सभी का, बस आप सभी सारे देखते रहो मेरी वीडियो को, और शेयर करते रहो अपने दोस्तों को। और आप सभी को अगर पढ़ना है हमारे साथ, पढ़ना नहीं है, आप सभी को हमारे साथ पढ़ाना है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, रोज सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। आप जब उस लायक हो जाएं कि मैं आप पढ़ा सकता हूँ इन भाई की तरह, इनकी तरह हम पढ़ा सकते हैं अब, तो आप उस दिन कॉल कर देना मुझे, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, और सारी चीज़ें आगे डिस्कशन होगी, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है रोज पढ़ाने की, कि मेरे सामने 4 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है, और पूरा जनता बैठी है। तो हमें उनके सामने कोई भी चीज़ें समझानी है, कोई भी चीज़ें, ऐसा नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई भी टॉपिक हो गया, फिर ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझाना है। जिस दिन आप समझाने लायक हो जाएँगे, उस दिन आप मेरे पास कॉल कर देना, मैं आपको पर्सनली आऊँगा, कहूँगा चलिए आप हमारे साथ ये काम करिए, हम दोनों जो है साथ में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ग्रो करेंगे, सभी बच्चों को पढ़ाएँगे, फ्री पढ़ाएँगे। ये सारी बातें तब होंगी जब आप उस लायक हो जाएँगे। तो आप सभी को कहना चाहता हूँ, लव यू टू ऑल। आप सभी ऐसे ही रहो हमारे साथ, हमें बहुत खुशी होती है, और हम आप सभी जो है पढ़ते रहो। ये जो फ्री फायर की वीडियोस होती हैं और सारी वीडियोस होती हैं, इनको बंद, ओके, मुझे नहीं करना है ये सब, ओके। तो आप सभी देखते रहिए, लेकिन थोड़ा देखिए ना, थोड़ा देखिए यार, थोड़ा देखिए, ज़्यादा मत देखिए। 1 घंटे उसे देखिए, 4-5 घंटे पढ़ाई करिए, 1 घंटे कुछ और देख लीजिए, शॉर्ट देख लीजिए, रील देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, बाय बाय।